वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अ'इज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह व ला तजअलहु मुल्तबिसन अलैना फनज़िल्ला वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका खैरुल मुतक़ब्बिलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तमाम हज़रात ख़वातीन से गुज़ारिश है दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोगों के मेरे पास काम जो है माशाल्लाह वो आ रहे हैं, और कुछ को मैंने रिप्लाई किया है और कुछ का रिप्लाई बाकी है। मैं आज रिप्लाई नहीं कर सका, काफ़ी मसरूफियत थी इस हवाले से। तो इंशाल्लाह आज भी जो हम काम करेंगे और जो हमारे असाइनमेंट्स होंगे तो वो सब मिला के फिर हमारे पास पूरा हफ्ता होगा उसको रिव्यू करने का भी, और फिर वो चेक करने का। तो इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन आप सबको जवाब ज़रूर दूँगा इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे बात है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ ज़रा अच्छी तरह चेक कर लें, तो अच्छी तरह चेक करके उसके बाद फिर आप लोगों को फिर वो रिप्लाई करो, ठीक है। तो इसलिए इट टेक्स टाइम थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर मैं जवाब दूँगा, ठीक है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबके ज़हनों को खोल दे, सीने को खोल दे, ताकि हम इसको इंशाल्लाह, आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, हम समझ सकें और उसके बाद फिर हम उसकी एप्लीकेशन करें, ठीक है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और पहले मैं आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, कोई सवाल है मेरे ख्याल में? जी शुएब, सवाल मैंने कीजिए। मुझे पूछना था 28 पेज में हमने सिर्फ वन वाला पार्ट करना है ना, सेकंड वाला पार्ट तो नहीं करना, क्योंकि सेकंड वाला तो समझ नहीं आ रहा था 28 पेज में। पेज नंबर 28 पे। अच्छा एक सेकंड, मैं ज़रा कॉल करता हूँ, मैं ज़रा चेक करता हूँ। आप मुझे बताइएगा सवाल क्या था, सवाल बता सकते हैं? उर्दू में तर्जुमा करें। अब उर्दू में तर्जुमा करने के लिए इसमें था ली अखवानी व सदीकानी ठीक है, अलश शजरती उस्फुरानी ठीक है, सही है। आतानी तो ये आपने मतलब करना था, है ना? ये करना था या नहीं, ये सवाल है मेरा। कर लें, अगर गलती करना था लगे क्या? कर ले तो अच्छा। अच्छा, अब जैसे ये एक मुझे बता दें, इसमें है ली अखवानी व सदीकानी। सदीकानी तो हो गए दो दोस्त, ठीक है, और अखवानी ये दो भाई हैं। तो बिल्कुल। दो भाइयों के लिए दो चिड़िया, तो इस तरह का इसका मतलब है ये ली अखवानी, सदीकानी। हाँ, मतलब आप क्या दोबारा बताइएगा, दो भाइयों के लिए दो चिड़िया, सदीकानी चिड़िया का को कहते हैं ना। सदीकानी, नहीं नहीं, सदीक कहते हैं दोस्तों को। आई हैव गॉट टू ब्रदर्स एंड टू अच्छा, फ्रेंड्स। गलत, उस पुराना था वो, हाँ वो तो उस वस्फूर है, पुराना। वस्फूर कहते हैं चिड़े को, ठीक है ना। लेकिन सदीकुन कहते हैं दोस्त को, ठीक है ना। तो सदीकानी दो दोस्त हो गए। तो सर इसका क्या मीनिंग बनेगा? आई ली हैव ली ली, अच्छा हाँ, मैंने आपको ली का मतलब नहीं बताया था, हाँ ठीक है। मैंने आपसे कहा था ये छोड़ दें, अब जहन में आया। मैंने आपको इन ली बताया था लेकिन ली नहीं बताया था, है ना। जी मैंने हिंदी तो बताया ना, आई हैव। इन दी याद रखिएगा, बस सिर्फ एक बात ध्यान में रखें, इन दी का मतलब होता है, चले मैं बता देता हूँ एक सेकंड पहले, ठीक है। मैं शुएब भाई बता रहा हूँ अभी, ठीक है। बाबर भाई कोई सवाल पूछ रहे हैं? जी बाबर भाई। साल भाई ये सेम इसी का इशू था कि अगर आप इसमें देखें ना, एक और स्टेटमेंट इसमें दिए, वाना वा फातिमातु लेहा इखवानी वख्तानी, वो ये बहुत लंबा सेंटेंस है। यानी ये तो इस बुक में ना तो मतलब है, या तो वो समझने के जमाने में गूगल से आप जाके ट्रांसलेट करके लिखें तो बहुत मुश्किल नहीं है ये। ओके, नहीं नहीं, इट सीम्स डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मैं बताता हूँ आपको, देखें अभी आप बैठे बैठे इसको सॉल्व कर लेंगे। देखें सिर्फ एक छोटा सा मसला है, इन दी का मतलब होता है आई हैव, है ना, मेरे पास है। तो याद रखिएगा, जब हम इन दी यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है आई हैव समथिंग गैर आखिरी,
इफ़ आई हैव समथिंग गैर आकिल तो उसके लिए मैं कहूँगा इंदी, और इफ़ आई रेफर टू माई सेल्फ समथिंग आकिल तो उसके लिए मैं रेफर करूँगा ली। ठीक है ना। फातिमातु लहा मतलब फातिमा हैज़। ठीक है, इसका मतलब है जब वो लहा कहा तो असल में क्या है ये वो लाम ज़बर ला और लाम से दी अकॉर्डिंग टू द वॉवल्स आते हैं। मिसाल के तौर पे कैसे है, असल में था लाम से दी, ठीक है ना, के लिए, इसका मतलब होता है के लिए। ठीक है, तो जब आपने लाम से दी के साथ या लगा दिया तो बन गया ली, लाम यहाँ से ली। ठीक है, इसका मतलब है आई हैव। और जब मैं ली कहूँगा तो इसका मतलब है आई हैव समथिंग जिसको गैर आकिल कहते हैं। ठीक है ना, मतलब मैं कहता हूँ ली अखुन वाहिदुन, आई हैव वन ब्रदर या आई हैव अ ब्रदर। ठीक है, लेकिन आई कैन नॉट से इंदी अखुन। ठीक है, इंदी मैं कहूँगा इंदी किताबुन। कोई गैर आकिल चीज़ जब मैं रेफर करूँगा तो मैं कहूँगा कि आई हैव अ बुक, तो मैं कहूँगा इंदी किताबुन। ठीक है, और जब मैं आकिल कोई चीज़ रेफर करूँगा अपने लिए तो उसके लिए मैं ली इस्तेमाल करूँगा। आप अंदाज़ा करें ये अल्लाह ताला ने समझने मतलब ये अरबी ज़बान का एक वो है कि आकिल और गैर आकिल की हर चीज़ अलग की है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहूँगा ली अखुन। ठीक है ना, ली इब्नुन, आई हैव अ सन। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, काफ ज़बर का, बिकॉज काफ ज़बर का इज़ अनचेंजेबल। तो अरबी में इंशाल्लाह तजवीद अगर अल्लाह ताला ने कभी मौका दिया और हमने आपके साथ मतलब आपके साथ मैंने तजवीद इंशाल्लाह की, जो कुरान मजीद की रेसिटेशन ऑफ द कुरान, आर्ट ऑफ द रेसिटेशन ऑफ द होली कुरान है, तो तजवीद के अंदर ये मसाइल हल होंगे। और अब आगे जाके पढ़ेंगे अरबिक में क्या होता है कि बाद औक़ात वॉवल्स चेंज कर देते हैं। जी एक मिनट, अंबर जी आपको सवाल कर रही है अंबर? जी सर, पहले आप ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगी। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो देखें अब क्या है, मिसाल के तौर पे काफ ज़बर का, इसका मतलब है योर, है ना। मैंने कहा इस मुका तुम्हारा नाम, ठीक है, कौला मुका तुम्हारा पेन। ठीक है, अब काफ ज़बर का अनचेंजेबल है। ठीक है ना, जितने भी ये जो अटैच प्रोनाउंस हैं ये अनचेंजेबल होते हैं। तो काफ ज़बर का जो है ये जब अनचेंजेबल है तो अब जाहिर बात है अगर हम लाम से ली इसमें लगाएंगे तो ली का अजीब सा लगेगा। तो अरबी कहती है कि जो चीज़ अनचेंजेबल है आप वॉवल उसका वही नहीं आए, मीनिंग चेंज नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वॉवल वही लिया है, क्योंकि काफ इज डोमिनेंट एंड अनचेंजेबल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, इफ काफ इज अनचेंजेबल तो हम लोग लाम को चेंज करते हैं, लाम के वॉवल को लाम से ली वो लाम ज़बर ला कर देते हैं उसको। ठीक है, ताकि वो काफ के साथ मैनेज हो और लका बोलने में आसानी हो। अरबी ज़बान के अंदर ऐसे बहुत सारे वॉवल के चेंज करते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ताकि उसको बोलने में बोलने वाले को मसला ना हो। ठीक है, ये हम आगे जाके और भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वो लाम से ली ही है असल में, लेकिन आप कहेंगे भाई इट इज़ एक्चुअली ज़बर इज़ गिवन टू लाम, वाई, बिकॉज इट वाज अटैच्ड टू काफ ज़बर का, एंड काफ ज़बर का इज़ अनचेंजेबल, है ना। काफ ज़बर का इज़ अनचेंजेबल, दिस इज़ वाई वी have to give ज़बर टू लाम also in order to pronounce it easily। ठीक है ना, तो वो क्या बना, वो लका बन गया, इसीलिए लका बना, उसके मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, क्या, फॉर यू। ठीक है ना, इसी तरीके से लहू, अब लीहू अजीब सा लगता है, लीहा अजीब सा लगता है बोलने में भी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये भाई अटैच प्रोनाउंस है, इसमें लाम या से ली तो आप रहने दें, बाकी ज़्यादातर के साथ आप लाम ज़बर ला कर दें। अब मिसाल के तौर पर जब हमने लाम की जब हम गिरदान करेंगे, ठीक है ना, यानी कि फॉर हिम, फॉर दे बोथ, फॉर दे ऑल, फॉर हर, फॉर दे बोथ, फॉर दे ऑल, ये थर्ड पर्सन हो गया। फिर आ गया सेकंड पर्सन, फॉर यू बोथ एंड फॉर यू ऑल, ये मेल हो गए। फिर फॉर यू बोथ और फॉर यू ऑल, ये फीमेल हो गए। और फिर इसमें फॉर मी और फॉर अस, इन सब के अंदर सिर्फ ली, क्योंकि सपोर्टिव लाम से ली सपोर्ट कर दिए, या एक सपोर्टिंग जो है ना होती है। आप इंशाल्लाह तजवीद पढ़ेंगे तो आपको इसमें अंदाजा होगा, और ये भी हम अरबी में भी थोड़ा बहुत हो जाएगा कि या जो है ना वो कसरा सपोर्टर है। याद रखिएगा अरबी ज़बान के अंदर जो है ना या कसरा सपोर्टर होती है, वाव पेश सपोर्टर होता है, और अलिफ ज़बर सपोर्टर होती है। ठीक है, तो ये एक मतलब मोटे मोटे से रूल्स हैं, कभी इंशाल्लाह मौका लगा तो मैं आपको और बताऊंगा। बहरहाल तो या जो है वो कसरा सपोर्ट होती है तो इसलिए वो ली हो गई, वरना लाम से ली को बाकी और हु, हा, ये कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा लाम से ली को। तो जितने भी अटैच प्रोनाउंस है बाकी
क्योंकि कसरा सपोर्ट नहीं कर रहे इसीलिए सबके साथ जबर दिया है, हालांकि मीनिंग इन्होंने चेंज नहीं की। ठीक है, अब किस तरीके से होगी? लहू ही हैज, लहुमा दे बोथ हैव, लहुम, ठीक है, लहुम आपने कुरान में बहुत पढ़ा होगा, लहुम उन सब के लिए। ठीक है ना, इस तरीके से लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उन सब के लिए बागात हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं, है ना। तो लहुम फॉर देम। अब आगे फीमेल के अंदर थर्ड पर्सन, लहा फॉर हर, ठीक है। इसी तरीके से लहुमा फॉर बोथ ऑफ देम, फिर लहुन्ना फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, एक तो ये हो गया सेकंड, थर्ड पर्सन हो गया हमारा। आए सेकंड पर्सन पे, जहाँ पे का कुमा कुम की कुमा कुन्ना आएगा, सब ये क्या है? सारे लाम जबर ला सपोर्टर है। तो लका तुम्हारे लिए, ठीक है, लकुमा तुम दोनों के लिए, लकुम तुम सब के लिए। अब देखें सूरह काफिरून की आखिरी आयत क्या है? लकुम तुम सब के लिए है क्या? दीनुकुम तुम्हारा दीन। और वली और मेरे लिए क्या है? दीन। वली या है वो असल में मिलाने के लिए, वली या दीन, असल में वो वली है और मेरे लिए दीन, मेरे लिए मेरा दीन। ठीक है ना, तो लकुम दीनुकुम वली दीन। तो ये मतलब अरबी ज़बान के अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिसेस है कि ये वॉवल्स को चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। इसी तरीके से लकी तुम्हारे लिए, लकुमा तुम दोनों लड़कियों के लिए, लकुन्ना तुम सब खवातीन के लिए। अब आखिर में क्या है? लाम याज़िल ली मेरे लिए, और लना, ठीक है, लना हम सब के लिए। तो ये है। अच्छा, इंदा के साथ आए, इंदहु, इंदहुमा, इंदहुम, इंदहा, इंदहुमा, इंदहुन्ना, ठीक है। इंदका, इंदकुमा, इंदकुम, इंदकी, इंदकुमा, इंदकुन्ना, इंदी, इंदना। आप देखिए ये अगर प्रोनाउंस एक मरतबा पक्के हो जाएं तो कोई सा भी वर्ड आए उसकी हमें कंस्ट्रक्शन कितनी आसान हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था प्रोनाउंस पक्के कर लें, अटैच भी और डिटैच भी, कि आपकी फिंगर टिप्स पे प्रोनाउंस हो। इंशाल्लाह बहुत सारे अल्फाज ऐसे आएंगे कुरान मजीद के अंदर। आप सोचिए कि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है ना, और ये आपके मसाइल सारे हल हो जाएंगे इंशाल्लाह जब आप ट्रांसलेशन में आएंगे ना, क्योंकि आपको पहले से मतलब पता होगा। ठीक है, तो ये था लहू। आप जो बता जी, आप जो आकिल और गैर आकिल की बात कर रहे थे, अगर मैं कलम की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा इंदी कलमानी, ठीक है, बिल्कुल। मेरे पास कलम है, ठीक है। लेकिन जब मैं किसी जानदार की बात करूंगा, जैसे अखवानी, हाँ इखवतानी, सॉरी, भाइयों के लिए, तो वहां पे मैं ली यूज करूंगा। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल समझ गए आप, माशाल्लाह। ठीक है ना, अच्छा, जब भी कोई आकिल होगा, आप देखें लिविंग और नॉन लिविंग से बेहतर है हम कहें आकिल और गैर आकिल, अकल वाले ठीक है। और बगैर अकल वाले। ठीक है ना, क्योंकि जानवरों के अंदर भी अकल नहीं है तो इसीलिए वो अलग है। तो अकल वाले, बगैर अकल वाले, आकिल और गैर आकिल, ठीक है ना, ये टर्म्स यूज करें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी अरबी के हवाले से। तो हम आकिल के लिए कहेंगे क्या? ली, लका, लहू, लहा। ठीक है ना, मैं आपसे कहता हूँ क्या आपके भाई, आप क्या आपके भाई हैं, तो मैं आपसे कहूँगा अलका अखुन, डू यू हैव अ ब्रदर। या फिर मैं आपसे कहूँगा जब कि क्या आपके पास किताब है, डू यू हैव अ बुक, तो मैं आपसे क्या कहूँगा? अल्लाह का किताब नहीं। अब मैं आइंदा कहूँगा क्योंकि किताब गैर आखिर है, मैं कहूँगा आइंदा का किताब, क्या आपके पास किताब है। ठीक है, लेकिन सर ली का एक मानी आपने के लिए भी बताया था पहले, के ली लिए तो मान। बता रहा हूँ सारे। देखिए मैंने आपको क्या बताया है अभी, लाम से ली का मतलब के लिए है सब में। के लिए, लेकिन इसको अपनी तरफ कैसे मंसूब करेंगे? मेरे लिए, जी। अब वो के को आप साइलेंट कर दिए, के को ब्रैकेट में लिख लें, मेरे लिए। ठीक है ना, असल में इसका मतलब क्या होगा? मेरे लिए एक भाई है, समझ रहे हैं आप, जो लिटरल मीनिंग होगी। कुरान मजीद में देखते हैं आप, एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग होती है, फिर एक इस्तिलाही मायने होते हैं, एक लुगत वाले मायने होते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, अल्हम्दु तमाम तारीफें, लिल्लाही अल्लाह के लिए, रब है आलमी तमाम जहान का। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं? तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं जो तमाम जहानों के पालने वाले हैं। अब बताइए मैं कहाँ से लाया था सारा? ठीक है ना, अर रहमान बहुत मेहरबान, अर रहीम बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला, अभी जो वही ली बहुत को अगर मेहरबान है और इसी बहुत रहम जुमले में करने हम वाले। इस्तेमाल करेंगे तो ये इस तरह होगा ना, भाइयों और दोस्तों के लिए। हाँ, तो क्या चीज? नहीं नहीं, देखें ली का मतलब के लिए थोड़ी होगा वो। आपने वही ली जब कह दिया आपने ना पहले। के, देखें बात सुने, ली के अंदर के लिए किसके लिए है?
ली के अंदर भाइयों और दोस्तों के लिए नहीं, सबसे पहले आपने कहा ली, मेरे लिए हैं क्या? सदीक़ानी, दो दोस्त, व अखवानी, और दो भाई। ठीक है भाइयों दोस्तों, दो मानी कैसे हो सकती है? देखिए वो ए नहीं 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 देखिए बात सुने, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एक है लाम ज़ेर ली सिर्फ, और ये जो ली कह रहे हैं ये लाम या ज़ेर ली है। अच्छा 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 जी आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, एक है लाम ज़ेर ली सिर्फ, और जो ये कह रहे हैं जब मैं पोजेस करता हूं तो मैं उसमें या लगा रहा हूं, तभी तो वो मेरा बन रहा है। लाम या ज़ेर ली, खींच ले, समझ ले इसको। अब समझ गया। ठीक है, अब वाज़ेह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी शुएब भाई, यही कंफ्यूजन, वो लाम ज़ेर और ये लाम या ली है। आपने याद देखें, पहले लाम से ली का मतलब था के लिए सिर्फ, अब उसमें क्या किया हमने, हमने अटैच प्रोनाउंस ज़माइर मुत्तसिला है ना, वो हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना जो हमने पढ़े थे, हमने एक एक करके लगाना शुरू किए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि शुरू में कि इस पूरी जो ये जो पूरे हैं ना सारे, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, इसके अंदर सिर्फ लाम या ज़ेर ली के अंदर जो है ना वो आप इसके लाम के वाविल को चेंज नहीं करेंगे। बाकी जितने भी हैं उन सबके बिकॉज दे आर नॉट सपोर्टर ऑफ कसरा, तो आप क्या करेंगे, वो उसको लाम ज़बर ला कर देंगे, लेकिन मीनिंग के लिए ही रहेंगे। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा मसला लग रहा है मुझे। ठीक है, अगर आप लोग जी नहीं, मेरी तरफ से तो क्लियर है। ठीक है, मैं समझ क्लियर है। जी आफ्ताब भी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, जी जी हाँ। ठीक है। जी मिस, अब आप बताइए अमर बखार। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन है ये पेज नंबर 30 पे जो एक्सरसाइज है उसमें जो सेकंड पार्ट है कि इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें, इसमें जो दो उन्होंने वर्ड्स दिए हैं उनसे सेंटेंसेस मैंने तो बहुत कोशिश किया बनाने की, लेकिन बड़ा मुश्किल है। जैसे वजहान मतलब टू फेसेस। ये चाहते हैं कि आप सिर्फ ये बताइए कि जितना आपने अरबिक पढ़ी है ना उसके हिसाब से सर। लेकिन चलिए टू फेसेस तो आप सेंटेंस में, अब अनफान, अनफ होता है नाक, अब टू नोजेस उनको मतलब मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे तो कोई समझ नहीं आया कि उससे। देखिए बात सुने, हादानी, अनफानी, बल्कि हातानी सर बस इस तरह बनाना है? बस, अच्छा और क्या करना है। ओके, देखिए एक मुब्तदा, ठीक है। देखें नॉमिनल सेंटेंस में दो पार्ट होने चाहिए आपके पास, एक मुब्तदा और एक खबर। रिमेंबर, मुब्तदा खबर, सेंटेंस मुकम्मल हो गया, छोटा सा। ठीक है, मैं उसकी ट्रांसलेशन भी कर रही थी तो वो बहुत अजीब सा लग रहा था। नहीं आप हातानी लगा, नहीं ये चाहते हैं आपसे कि ये दो नाक हैं। हाँ, these are two noses, अजीब सा लगेगा। They want you to practice actually. ओके ठीक है, बस मैंने यही पूछना। हाँ, और पता है ये वाकई बहुत सारे चीजें बहुत यानी कि अजीब से भी लगते हैं, लेकिन इंशाल्लाह यू विल सी कि आप लोग खुद अंदाजा करेंगे कि आप लोग इसमें पक्के बहुत हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। तो इंशाल्लाह अब और किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इन, दी और ली, असल में मैं आपको जानबूझ के बता नहीं देता खास तौर पे लाम से ली, क्यों, क्योंकि चले अच्छा हुआ आप लोगों ने पूछ लिया, क्योंकि हम अभी एक मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम नात और मनूत पढ़ेंगे, यानी कि सिफ़त और मौसूफ़ पढ़ेंगे। हम फिर लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 10 जब हम पढ़ेंगे, आपकी जो बुक 1 जो बुक आपकी ये कलर्ड वाली बुक है, उसके अंदर सारे ये इस्तेमाल होंगी चीज़ें, नंबर 1, और नंबर 2 उसके अंदर इंदा और लहू लहा सब कुछ है उसके अंदर। इसीलिए आई वाज वेटिंग फॉर दैट, लेकिन अभी हमने कर लिया। तो चलिए आप जहन में रखिएगा कि हम लाम ली कहते हैं जब हम किसी चीज़ को अपनी तरफ रेफर कर रहे होते हैं आखिल, और जब इन दी कहते हैं तो इसका मतलब है गैर आखिल, अपनी तरफ हम रेफर कर रहे हैं। आइए चलते हैं इंशाल्लाह आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, इसको गौर से समझिएगा और एक मरतबा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा तो मैं कभी भूलेगा भी नहीं आपसे। ठीक है, मैं जो आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह स्क्रीन नज़र आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको। ठीक है, हामिद्स बुक। ठीक है, हामिद्स बुक, हामिद्स बुक, इसका मतलब क्या है हामिद्स बुक का? जी, हामिद की किताब। हामिद की किताब। कैन वी से हामिद्स बुक इंग्लिश ही के अंदर क्या इज देयर एनी अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम दीस टू वर्ड्स? This book belong to Hamid. नहीं, दिस तो है ही नहीं ना इसके अंदर। The book of Hamid. बुक ऑफ हामिद,
ठीक है, बुक ऑफ हामिद। अच्छा देखें, आपको इसमें द लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों बताइए? हम इसको कहेंगे अगर द बुक ऑफ हामिद तो ये रॉन्ग होगा, बुक ऑफ हामिद ये सही होगा, क्यों? क्योंकि खास बुक की बात नहीं हो रही। नहीं, खास की हो रही है। देखें, जो बुक हम हामिद की तरफ रेफर करेंगे वो खास होगी। जो बुक हम रेफर करेंगे हामिद की तरफ तो जाहिर बात है वो हामिद की बुक है तो वो खास हो गई, वरना तो वो आम सी किताब होती। कोई सी भी आप द जो लगेगा वो सब्जेक्ट के लिए लगेगा और बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। देखें, अगर हम इंग्लिश में कहते हैं द हामिद्स बुक, इज इट राइट? द क्वेश्चन इज, आप मुझे एक बात बताइए कि हामिद्स बुक सही है या द हामिद्स बुक सही है? हामिद्स बुक सही है। हामिद्स बुक। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हामिद्स बुक इज राइट। उसकी वजह ये है कि हामिद्स बुक को द की जरूरत ही नहीं है, सही है ना? तो इसका एक और जो आप लोगों ने मुझे मतलब बताया, आप लोगों ने कहा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक ऑफ हामिद, बुक ऑफ हामिद, इसको भी इस तरह भी कह सकते हैं, सही है ना? सबके लिए अग्रीड है जी? इट इज हामिद्स बुक, इट इज नहीं हामिद्स नहीं नहीं बुक। नहीं नहीं, देखिए हामिद्स बुक जो लिखा हुआ है ना, इसको मैंने लिखा है सिर्फ हामिद्स बुक को, इसको मैंने कोई सेंटेंस नहीं बनाया। मैं हामिद्स बुक को कह रहा हूँ, क्या हम इसको बुक ऑफ हामिद भी लिख सकते हैं कि नहीं? जी जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस मैंने आपसे ये पूछा है, ठीक है ना? अच्छा, मिसाल के तौर पे अल्लाह's बुक अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, अल्लाह's हाउस, ठीक है, इसका जो एक और अनदर वे होगा वो क्या होगा? बुक ऑफ अल्लाह, नहीं, हाउस, हाउस ऑफ अल्लाह हो जाएगा। हाउस ऑफ अल्लाह, हाँ, सॉरी। तो अरबी जबान में ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना अल्लाह's हाउस, अरबी जबान में असल में होता है ये हाउस ऑफ अल्लाह। ये आपको सेंटेंस इस तरह मिलेगा, ठीक है? नंबर एक बात तो ये हो गई। और बुक ऑफ हामिद इस तरह मिलेगा, ठीक है ना, या हामिद्स बुक। चले, मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बताया, वैसे नॉर्मली मैं ये काट रहा हूँ, ठीक है? और उसके बाद फिर ये बुक ऑफ हामिद भी मैं काट रहा हूँ, क्योंकि हम इसको चाह रहे हैं कि ये हामिद्स बुक ही रहे, ठीक है? आइए अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे जाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ग्रामेटिकली आपसे कहूँ कि हामिद्स बुक को अगर आप इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कहेंगे तो इसमें हामिद क्या है और बुक क्या है? बुक पोजीशन है, ठीक है, बुक पोजीशन है, ठीक है। और हामिद क्या है? पोजेसर, हामिद पोजेसर है, ठीक है, हामिद पोजेसर है और बुक पोजीशन है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें से किसी को इख्तिलाफ तो नहीं है, किसी को समझ में नहीं आया हो ये? अगर मैं उसको उर्दू में कहूँ तो हामिद मालिक है ना, और बुक मिल्कियत है, ठीक है ना? हामिद ओनर है, बुक इज ओन्ड, ठीक है ना? ये जो होते हैं इसके अंदर एक मालिक होता है और एक मलकियत होती है, ठीक है ना? ये वाले सेंटेंसेस हम करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि मतलब एक मालिक है, एक मलकियत है, ठीक है ना? अच्छा, हम इसको कह सकते हैं एक है, अच्छा इसको अरबी में पहले क्या कहते हैं मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, ठीक है? देखें, अरबी में जो मालिक होता है, जो पोजेसर होता है, ठीक है, जो पोजेसर होता है, जो मालिक होता है अरबी में, उसको कहते हैं मुज़ाफ़ुन इलैही, ठीक है? आप लोग इसको लिख लें, मुज़ाफ़ुन, मुज़ाफ़ुन, मुज़ाफ़ुन इलैही, मुज़ाफ़ुन इलैही कहते हैं, ठीक है? ये किसको कहते हैं? मालिक को, अरबी में पोजेसर को, पोजेसर को, मालिक को, ओनर को, जो किसी भी चीज़ का मतलब आप क्या करेंगे, कोई किसी भी चीज़ में मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया ना, हामिद बुक में हामिद ओनर है, मालिक है,
तो हम कहेंगे भाई इसमें इस सेंटेंस में हामिद मुजाफुन इलैही है, ठीक है। मालिक को, ओनर को अरबी ज़बान में मतलब इसमें ग्रामेटिकली कहते हैं मुजाफुन इलैही, ठीक है। और जो चीज़, बल्कि एक काम ही करते हैं, इस तरह लिखते हैं ताकि आसानी हो। अब देखें, एक है इजाफा और एक है इजाफा टूवर्ड्स, एक है एडिड और एक है एडिड टू, ठीक है। मुजाफुन अरबी में कहते हैं पोजेशन को, मुजाफुन इलैही कहते हैं पोजेसर को, ठीक है। तो आप समझ लेंगे पी और ये जो है मुजाफुन इलैही ये है पोजेसर, ठीक है। मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। पोजेसर इज इक्वल टू मुजाफुन इलैही और पोजेशन पोजेशन को हम कहते हैं सिर्फ मुजाफुन, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हामिद बुक के अंदर आप कहेंगे हामिद पोजेसर है और बुक पोजेशन है, यानी कि हामिद मुजाफुन इलैही है और बुक मुजाफुन है, ठीक है। हामिद मुजाफुन इलैही है और बुक मुजाफुन है, ठीक है। आप चाहें तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं मुजाफुन मुजाफुन इलैही, ठीक है। मुजाफुन मुजाफुन इलैही, मैं इस पे इराब डालता हूँ ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। मुजाफुन इलैही, मुजाफुन इलैही, ठीक है। और इसको आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं, इसको हम ये भी कहते हैं एडिड टू, ठीक है ना। एडिड और एडिड टू यानी कि समथिंग एडिड टू हामिद, ठीक है ना, समथिंग एडिड टू हामिद। तो व्हाट वाज द थिंग, किताब है, ठीक है। आपने क्या करना है, हम इसकी ट्रांसलेशन बाद में करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था शुरू में कि अरबी ज़बान में किस तरह आएगा, अरबी ज़बान में आएगा बुक ऑफ हामिद, ऐसे लिखा हुआ आएगा, हामिद बुक नहीं आएगा, बुक ऑफ हामिद लिखा हुआ आएगा। आप समझ जाइएगा इसका मतलब वही है हामिद बुक, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, पहले बुक आएगी, हामिद बाद में आएगा, पहले मुजाफ आता है फिर मुजाफुन इलैही, इसलिए मैंने लिखा है मुजाफ प्लस मुजाफुन इलैही, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, मुजाफुन प्लस मुजाफुन इलैही मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अरबी ज़बान में पहले मुजाफ आएगा फिर मुजाफुन इलैही आएगा। जैसे है ना हामिद बुक, इट्स एक्चुअली बुक ऑफ हामिद, अरबी ज़बान में ऐसा आएगा बुक ऑफ हामिद। तो जाहिर बात है वो पोजेसर पोजीशन है। मैंने आपको सिर्फ बताया है कि कंस्ट्रक्शन अरबी ज़बान के अंदर पहले मुजाफ की है, बाद में मुजाफुन इलैही की है। इंग्लिश में क्या है, पहले पोजेसर होता है बाद में पोजीशन होती है, अरबी ज़बान में इसका उल्टा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं उर्दू में हामिद की किताब, है ना, तो जिस तरीके से इंग्लिश में वैसे उर्दू में भी है, हामिद पहले आ रहा है, उसकी किताब बाद में आ रही है। अच्छा, एक और बात बताऊं, उर्दू ज़बान के अंदर जो जुमले होते हैं ना, की, का, ठीक है ना, मोहम्मद का कलम, अल्लाह का रसूल, ठीक है, और इस तरीके से अब्बास की किताब, मस्जिद का दरवाज़ा, ये का की, जितने भी का की वाले जुमले हैं इसमें एक मुजाफ होगा, दूसरा मुजाफुन इलैही होगा, जितने भी हैं का की, क्योंकि का की में निस्बत है, ठीक है ना, रिलेशनशिप है, निस्बत है। तो मस्जिद का दरवाज़ा, मोहम्मद का कलम, ठीक है, इस तरीके से घर का कमरा, ठीक है ना, घर का कमरा, ये जो का की वाले जितने सेंटेंस हैं हमारी उर्दू में, ये सारे मुजाफ मुजाफ इलैही होते हैं। हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको मजा आएगा पढ़ने में इंशाल्लाह, ठीक है ना।
तो आइए फिर आगे। ये कोई होगा किताबुल्लाह, बाबुल जी 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 जी, अभी अभी वही रुक चीज जाए, अभी रुक जाए, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ ऐसा ही है आपको। ना। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना, आप माशाल्लाह बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स है ना, पहले हमें वो रूल समझने होंगे, ठीक है ना। हम पहले थोड़े से रूल्स समझेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले ज़रा हम थोड़े से रूल्स ज़रा समझ लें। जी कोई सवाल है तो बताएं, अभी तो कोई सवाल नहीं है ना इंशाल्लाह। जी अभी पहले हम समझ, लेट जाओ बेटे। जी हम जो है वो पहले समझ लेते हैं। ऐसा करो ना, तुम एसएसटी की रीडिंग, थोड़ा सा चैप्टर की रीडिंग कर लो। ले आओ ले आओ ले आओ, रख दो, वो रखो, अच्छा अपने आप को लेके म्यूट आओ। कर लें प्लीज़, प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लें, आपकी आवाज़ आ रही है जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हमें पहले ही पता लग गया कि मुज़ाफ़न मुज़ाफ़न इलैही, ठीक है ना, पोजेसर और पोजेशन को कहते हैं। अरबी ज़बान में मुज़ाफ़न पहले होता है, मुज़ाफ़न इलैही बाद में होता है, ठीक है। अब आप लिखें सबसे पहले रूल फॉर मुज़ाफ़न इलैही, ठीक है, ये हेडिंग होगी हमारी, रूल फॉर मुज़ाफ़न इलैही। अब ये मुज़ाफ़र इलैही बोलेंगे, आप समझ जाइएगा पोजेसर की बात हो रही है, मालिक की बात हो रही है, ओनर की बात हो रही है, ठीक है। रूल फॉर मुज़ाफ़र इलैही, ठीक है, रूल फॉर मुज़ाफ़र इलैही, ये हमारे पास का सिर्फ एक ही रूल है। हमारे पास सिर्फ एक रूल क्या है, वो रूल क्या है, ऑलवेज एंड्स विद ज़ेर। ऑलवेज एंड्स विद ज़ेर, ठीक है, कॉमा, कैन बी वन और टू, कैन बी, ज़ेर कैन बी वन और टू, ज़ेर कैन बी वन, काम करते हैं, वन और टू, बस ये एक रूल है इसका, सही है। मुज़ाफ़न इलैही का सिर्फ एक रूल है। मुज़ाफ़न इलैही का कितने रूल है, एक रूल है कि भाई इट ऑलवेज एंड्स विद ज़ेर, ठीक है, और ज़ेर एक भी हो सकती है, ज़ेर दो भी हो सकती है। आपको पता है ज़ेर एक कब होती है और ज़ेर दो कब होती है, ये तो कोई मसला नहीं है। जब मुज़ाफ़र इलैही, जब पोजेसर के ऊपर, मालिक के ऊपर अगर अल लगा हुआ है तो एक ज़ेर आएगी आखिर में, अगर अल नहीं लगा हुआ तो आखिर में दो ज़ेर आएंगी, है ना, ये तो आपको पता है। मिसाल के तौर पे अब इस जुमले के अंदर हामिद्स बुक, ठीक है, अब ये जो जुमला है हामिद्स बुक, देखें हामिद्स बुक के अंदर हामिद लिखना है हमें अरबी में, है ना। पहले मैं लिखूंगा हामिद, और उसके बाद पहले मैं लिख देता हूँ हामिद, ठीक है भाई, मैंने लिखा हामिद, मेरा एक मसला हल हो गया कि मैंने लिख दिया हामिद। अब आप देखिए हामिद को अल की तो ज़रूरत है ही नहीं, शुरू में हामिद के अल नहीं है, तो आप आंखें बंद करके दो ज़ेर डाल दें, ठीक है ना। अच्छा इसमें आप दो ज़ेर डाल दें, ठीक है ना, एक सेकेंड, आप इसमें आंखें बंद करके दो ज़ेर डाल दें। मेरे पास ज़बर का ऑप्शन आ रहा है, ज़ेर के दो ज़ेर के मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आप खुद से दो ज़ेर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। हामिद के नीचे हैं दो ज़ेर, मैं एक फ़िलहाल डाल रहा हूँ, हाँ मेरे पास नहीं आ रहा, तो मेरे पास एक ज़ेर तो आ रही है, दो नहीं आ रही है, ठीक है। तो हामिद दिन है असल में, ये ध्यान में रखें, ठीक है, हामिदिन। और इससे पहले हमें कुछ लिखना है, हमें इससे पहले आपको पता है बुक है, तो बुक को कहते हैं किताब, ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया किताब, पहले मैं लिखता हूँ किताब, बस मैंने सिर्फ इतना लिखा है किताब, क्योंकि मुझे भी आपको मुज़ाफ़ के रूल लिखवाने हैं, ठीक है ना। मैंने आपको
मुजाफ के रूल लिखवाने हैं, इसलिए मुजाफ के मैं रूल लिखवाऊंगा आपको। अब हम लिखेंगे रूल फॉर मुजाफुन, रूल फॉर मुजाफुन। ठीक है, रूल फॉर मुजाफुन। चलिए नंबर 1, रूल नंबर 1, नेवर carries al, नेवर कैरीज अलिफ लाम। आप ये ध्यान में रखिएगा, मुजाफ जो है कभी उस पर अल नहीं होगा, कभी अल हो ही नहीं सकता मुजाफ। मैंने आपको बताया ना, द की मुजाफ को जरूरत ही नहीं, मुजाफ वैसे ही स्पेशल, मुजाफ वैसे ही प्रॉपर नाउन। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी के साथ अटैच हुआ है, वो किसी न किसी के साथ अटैच है, इसीलिए वो प्रॉपर नाउन, उसको कोई जरूरत नहीं है अल की। तो नेवर कैरीज अल, मुजाफ पर कभी अल नहीं होगा, इसीलिए मैंने किताब लिखा है, अल किताब नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसीलिए मैंने किताब लिखा है, अल किताब नहीं लिखा हुआ। अब नंबर 2, नंबर 2 है, एक सेकंड, अच्छा जी, नंबर 2 है अब नंबर 2 है जो इसका रूल, नंबर 2 रूल क्या था जी, एंड्स विथ वन पेश, ये एक पेश के साथ एंड होता है। ठीक है ना, ये एक पेश के साथ एंड होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब आऊँगा ऊपर, ये रहा, और मैं किताब के आखिर में एक पेश लगाऊंगा, क्योंकि ये एक पेश के साथ एंड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा किताबु, किताबु हामिदिन। ठीक है, किताबु हामिदिन, हामिद की किताब, हामिद्स बुक या बुक ऑफ हामिद। ठीक है, एक और रूल इसका बाकी है। नंबर 3 रूल क्या है? ड्यू टू प्रेपोजिशन। अगर इससे पहले प्रेपोजिशन आ जाए, इसको कहते हैं इफ प्रेपोजिशन कम्स बिफोर इट, ये ज़्यादा बेटर है ना। इफ प्रेपोजिशन कम्स बिफोर इट, अगर प्रेपोजिशन इससे पहले आ जाए, then it ends with zir, then it ends with zir। वो तो आपको पता है, प्रेपोजिशन का तो रूल यही होता है। प्रेपोजिशन मिसाल के तौर पर आपने लगा दिया फी, अला, मिन, इला, लाम ज़ेर ली या बाज़ेर बी, आपने ये मुज़ाफ से पहले लगा दिया तो फिर मुज़ाफ के नीचे भी ज़ेर आएगी, वरना मुज़ाफ हमेशा हमेशा के लिए एक पेश के साथ एंड होगा। देखिए, मुज़ाफ पर कभी भी अल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा अल, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मुज़ाफ को एक्चुअली अल की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है ना, मुज़ाफ को अल की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मुज़ाफ एक पेश के साथ एंड होता है। ठीक है ना, और
प्रेपोजिशन अगर आ जाए, कोई भी प्रेपोजिशन जो हमने पढ़े हैं, फी, अला, मिन, इला या उसके अलावा और जितने भी प्रेपोजिशन अरबी ज़बान में कोई भी प्रेपोजिशन अगर मुज़ाफ से पहले आएगा तो ज़ेर आएगी, इंशाल्लाह वो हम देख लेंगे, वो हम पढ़ लेंगे। जी आफ्ताब भाई। इसमें भी 2 ज़ेर आ सकते हैं या सिर्फ 1 ज़ेर ही आएगा? नहीं, इसमें तो हमेशा एक ही ज़ेर रहेगा, 2 ज़ेर कभी भी नहीं आएंगे इसमें। ठीक। उसकी उसकी वजह ये होगी क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये तो उसका एक रूल है कि ये एक पेश के साथ एंड होता है, इसके ऊपर कभी अल आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। अल किसी हालत में नहीं आ सकता, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि बिकॉज मुज़ाफ़ुन इज़ अ पोजेशन, तो पोजेशन को पोजेस करने वाला कोई पोजेसर होता है, तो उस पोजेसर की वजह से पोजेशन भी प्रॉपर नाउन होती है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि ये पोजेशन जो है ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन नहीं है। उसकी वजह ये है कि इट इज़ द पोजेशन एंड इट इज़ स्पेशल बिकॉज ऑफ इट्स पोजेसर, ठीक है ना। ये स्पेशल होती है क्योंकि इसको कोई पोजेस कर रहा होता है, इसलिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि। अब मुझे एक बात बताइए, इसको अगर हम बदलेंगे, एक जुमला हम और देखते हैं और फिर हम लेसन पढ़ते हैं इंशाल्लाह जल्दी से अपना। अल्लाह's हाउस, सबसे पहले तो अल्लाह ताला है, ठीक है ना। तो मैं मतलब आपको पता है अरबी में क्या होगा, हाउस ऑफ अल्लाह ताला। हाउस को अरबी में क्या कहते हैं भाई, जल्दी से बताइए। बैत। बैत कहते हैं, ठीक है। मैं पहले लिखूंगा बैत, एक मिनट, लेट मी राइट बैत। मैंने पहले लिखा बैत, अच्छा जी। अब मुझे पता है, और अल्लाह को तो अल्लाह कहते हैं, ठीक है ना, अलिफ अल्लाह, ठीक है। अल्लाह, अल्लाह के नाम के शुरू में अलिफ और लाम लगा हुआ है ना। तो मैं बहुत ही आसानी से अल्लाह ताला के आखिर, अल्लाह ताला के नाम के आखिर में ज़ेर डाल दूंगा, ये आ गया ज़ेर। फिर मैंने देखा कि ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि है, ठीक है ना। इसका मतलब है मैं अल बैत नहीं ले सकता क्योंकि ये हाउस जो है ना ये अल्लाह ताला की मलकियत है, तो इसका मतलब है बैत जो है वो मुज़ाफ़ है, उस पर कभी भी अल नहीं आएगा, तो मैंने सीधे सीधे इसको बैत लिखा है। और इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं है, तो मैं बहुत सुकून से इसके आखिर में एक पेज डाल दूंगा, बैतुल्लाही, ठीक है, अल्लाह ताला का घर, ठीक है। आप पढ़ते हैं रसूलुल्लाही, पढ़ा है आपने ना, रसूलुल्लाही। अगर कोई कहे अर रसूलुल्लाही, गलत हो जाएगा, तो रसूलुल्लाही इज बेटर, ठीक है ना। तो रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही, अल्लाह ताला के मैसेंजर, ये आ गया रसूलुल्लाह, ठीक है ना। आप देखिए अगर कोई कहेगा ना अर रसूल, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पोजेसर है और पोजेशन है। तो ये है रसूलुल्लाही, अल्लाह's मैसेंजर, सही है। तो ये है मुज़ाफ़ुन और मुज़ाफ़ुन इलैहि। इसके अंदर रसूल है मुज़ाफ़ुन और अल्लाह ताला मुज़ाफ़ुन इलैहि है। मुज़ाफ़ुन इलैहि मतलब पोजेसर, ओनर, मालिक, ठीक है ना। और रसूल अल्लाह ताला की मलकियत है, ठीक है ना। इसलिए घर अल्लाह ताला की मलकियत है। तो ये है एक पोजेसर पोजेशन जिसे हम कहते हैं मुज़ाफ़ुन मुज़ाफ़ुन इलैहि। आइए इसका अब लेसन पढ़ते हैं। जब हम इसका लेसन पढ़ेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैं आपसे बुक शेयर करता हूँ। जी अंबर बकार, आपने हाथ उठाया। जी सर, एक चीज पूछनी है कि आपने इसमें जो नाम बताया हामिदुन, तो इसमें अगर किसी लड़की का नाम आएगा, जिस तरह पहले हमने डिफरेंस पढ़ा है कि अगर लड़की का नाम हो तो जिस तरह फातिमा तू बोलते हैं, तो इसमें भी कुछ डिफरेंस है लड़के लड़कियों के नाम में? आपका बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह, ठीक है ना। सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपका सवाल ऐसा है कि अब मुझे एक और रूल बताना पड़ेगा इसीलिए मैं चाह रहा था कि इंशाल्लाह मैं आपके इस सवाल का जवाब दूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले हम ज़रा पढ़ लें, थोड़ा सा हमारा लेसन ज़रा मुकम्मल हो जाए और द क्वेश्चन इज़ वैलिड। लेकिन उस सवाल के जवाब के लिए मुझे पहले एक रूल बताना पड़ेगा, मैंने आपको नहीं बताया है, आई एम सॉरी। लेकिन नहीं, इट्स ओके सर, फिर आप क्वेश्चन वो लेसन पढ़ाएं तो उसमें हाँ, अगर आंसर आ जाएगा तो ठीक है। नहीं लेसन के बाद भी मैं आपको वो आंसर तो बताऊंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। लेकिन पहले हम लेसन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, लेसन पढ़ते ओके। हैं तो इंशाल्लाह फिर बताता हूँ। लेकिन सवाल बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ठीक है। आप लोग इस तरह मतलब सोचा करें और वाक़तन इस तरह जो है ना वो मज़ा आता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है और चेंज तो आएगा लाजमी, ठीक है। वो क्या चेंज आएगा दैट आई विल डिस्कस इंशाल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो लेसन है वो है मुज़ाफ़ुन मुज़ाफ़ुन इलैहि, ठीक है। और हम उसको पढ़ेंगे।
ठीक है, अच्छा भाई, अब हम एक काम ही करते हैं कि हम बारी बारी पढ़ेंगे सब, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंसेस बहुत सारे हैं माशाल्लाह से, बड़े ज़बरदस्त हैं, ठीक है जी। आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अंबर वकार, सबसे पहले आप पढ़ें। स्क्रीन शेयर सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं हो रही है, अच्छा एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। हाँ, आप लोगों से 1 मिनट, ठीक है, एक सेकंड। देखिए आप सही है, जी ये आपके सामने आ गया। सेंटेंस नंबर 1 आपने जी पढ़ना है। जी। अइना बैतुल मुदर्रिसी, इसको ट्रांसलेट भी करना है। बिल्कुल करना उस्ताद का घर कहाँ है? है। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। वेयर इज द टीचर्स हाउस, ठीक है, आपने इसमें हाईलाइट करना है मुजाफ और मुजाफ इलैहि। सर बैतु मुजाफुन है और अल मुदर्रिसी मुजाफुन इलैहि। एक्सीलेंट, ठीक है। अयना बैतुल मुदर्रिसी, वेयर इज द टीचर्स हाउस, ठीक है, आगे क्या है, जवाब क्या है इसका? हुआ बैदुन, हुआ बईद, जी, क्या मतलब है? हुआ बैदुन, वो दूर है। वो दूर है, इट इज फार अवे, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। नंबर 2 आप पढ़िए आफ्ताब भाई, नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2। अल कुरान किताबुल्लाही, कुरान अल्लाह की किताब है। माशाल्लाह। नंबर 3 बाबर भाई आप पढ़िए। उल काबतु बैतुल्लाही, काबा अल्लाह का घर है। एक्सीलेंट, इसमें मुदाफ और मुदाफ इलैहि क्या है? पोजेसर तो अल्लाह है डेफिनेटली, और काबतु बैतुल्लाह ये आपका मजाफ ये हो गया, और जो फर्स्ट वाला मजाफुल अलैहि हो गया, अल्लाह जो है मजाफुल अलैहि हो गया। अल्लाह ताला मुजाफुन इलैहि है। मुजाफ क्या है इसमें? मजाफ है बैत, अल ओनली बैत, काबतु बैत, नहीं नहीं, अल काबतु नहीं है, सिर्फ बैत है। अच्छा बैतु, बैतु। हाँ, देखिए ये सेंटेंस पता है किस तरह कंप्लीट हुआ है? ये सेंटेंस इस तरह कंप्लीट हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। अल काबतु मुब्तदा, जिसे आप कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, बैतुल्लाही खबर भी है और मुजाफ और मुजाफ इलैहि भी है, ठीक है, मुजाफ मुजाफ इलैहि, मुजाफुन प्लस मुजाफुन इलैहि मिला के खबर है, ठीक है ना, और अल काबतु मुब्तदा है, तो मुब्तदा और खबर मिलके जुमला इसमें है, ठीक है, ठीक। ओके। नंबर 4 हम भी आप पढ़िए। एक में क्लियर कर दें, काबा जो है वो मुजाफ है और बैतुल्लाह मुजाफुन अलैहि। आप मुझे एक बात बताइए, काबा मुजाफ कैसे होगा? मुजाफ पे अल तो आता ही नहीं। हाँ ठीक है, तो बैतुन जो है वो मुजाफ है जी और बैतुल्लाही मुजाफुन अलैहि है। नहीं ना, अल्लाह ताला सिर्फ मुजाफर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक देखिए मालिक को कहते हैं अल्लाह ताला। मालिक कौन है इसके अंदर? इसमें अल्लाह ताला मालिक है। अल्लाह ताला किस चीज का मालिक है? घर का मालिक है, ठीक है ना। तो जो घर अल्लाह ताला को रेफर हो रहा है तो वो मुजाफ मुजाफ नहीं, और काबा तो अलग है ना। अल काबतु, द काबा, बैतुल्लाही अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर, ये है मुजाफ मुजाफ इलैहि। मैंने आपको बताया जहाँ पे का और की आ रहा है, जहाँ निस्बत आ रही है, वो है मुजाफ मुजाफ इलैहि। उससे आगे पीछे जो भी होगा वो कुछ ना कुछ या तो सब्जेक्ट होगा या कुछ और होगा, लेकिन जो चीज आपस में जिन दो की निस्बत होगी उनमें से एक होगा मुजाफ और एक होगा मुजाफ इलैहि, ठीक है जी। असरा बाबर, नंबर 4 आप पढ़िए। जी मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही, ठीक है, व्हाट इज द तर्जुमा, व्हाट इज द ट्रांसलेशन? हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट हैं, नहीं, प्रॉफिट नहीं है, अल्लाह के प्रॉफिट हैं। अल्लाह के प्रॉफिट नहीं, ऐसा नहीं है रसूल हैं तो क्या क्या जी मतलब? जी, इसका मतलब है रसूल का मतलब कुछ और होता है ना। देखिए प्रॉफिट कहते हैं नबी को। अच्छा रसूल हैं, अच्छा ठीक है जी, तो प्रॉफिट कहते हैं नबी को, रसूल कहते हैं मैसेंजर को, पैगाम्बर, ठीक है। तो तो ट्रांसलेशन में मोहम्मद अल्लाह के मैसेंजर हैं, ठीक। जी, मैं जानबूझ के, देखिए आप लोगों को बहुत माजरत है, मैं जानबूझ के आप लोगों को ट्रांसलेशन का इसलिए बताऊंगा सो दैट कि आप लोगों की ना ट्रांसलेशन बहुत पक्की हो जाए, ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल के इस ट्रांसलेशन की वजह से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं,
ठीक है ना, मीनिंग्स बदल जाते हैं, तो इसीलिए याद रखिएगा। और रसूल और नबी दोनों में फ़र्क है, ज़ाहिर बात है। आप सोच नबी भी हैं, रसूल भी हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या यहाँ पे रसूलुल्लाह लिखा है तो हम उसका मैसेंजर ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए ये बताना था आपको, जज़ाकुमुल्लाह। नंबर ठीक ठीक 5 जी, नंबर 5 इमरान भाई आप पढ़े नंबर 5। खराजा खराजल मुदर्रसु मुदर्रिसु, मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी। मुदर्रिसु टीचर, खराजा का क्या मतलब है? जी खराजा का मतलब है वो निकला, ही लेफ्ट। खराजा का मतलब लिख लीजिए आप लोग, ही लेफ्ट, ठीक है, वो निकला, ठीक है ना, इसमें ही है, एनीबॉडी कैन बी, हमें उससे कोई टेंशन नहीं। खरजल मुदर्रिसु, असल में खरजा का मतलब होता है ही लेफ्ट। जब आपने खरजा के साथ अल मुदर्रिस लगा दिया ना, तो अब क्या मतलब है, अब आपको वो ही पता लग गया क्या है, कौन, मुदर्रिस लेफ्ट, द टीचर लेफ्ट, सही है। खरजल मुदर्रिसु, द टीचर लेफ्ट, सही है, टीचर निकला। मिन का मतलब आपको पता है, मिन का क्या मतलब होता है, हमने लिखा था उस दिन, याद करें। मिन मतलब क्या है, मीन नून जेर मिन, आपने पता ना, फी अला मिन इला, जी फ्रॉम, फ्रॉम। मिन का मतलब है फ्रॉम, से, जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ठीक है ना। तो टीचर निकला से, कहाँ से, गुरफती, गुरफतिल मुदीरी, गुरफतिल मुदीरी, हाँ मुदीर मैनेजर के कमरे से। वेरी गुड। अब ये के आ गया बीच में, तो रिलेशन आ गई। तो मुदीर के कमरे से, अब आप अंदाजा करें असल में क्या था, मुदीर का कमरा, तो क्या था, गुरफतुल मुदीरी, पढ़िए, गुरफतुल, हाँ पढ़े पढ़े, जैसा मैं कह रहा हूँ, नहीं जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ वैसे ही पढ़िए, पढ़िए, गुरफतुल मुदीरी, गुरफतुल मुदीरी, पेश के साथ पढ़ा है आपने, ठीक है ना, दोबारा एक मतलब पढ़ते हैं पेश के साथ, गुरफतुल मुदीरी, गुरफतुल मुदीरी, इसका मतलब है क्या, प्रिंसिपल का कमरा, सही है, ठीक है। इसका। अब आपने इससे पहले मिन लगा दिया, अब मिन जो है वो प्रेपोजिशन है ना, मिन प्रेपोजिशन है। आपने रूल में भी लिखा था कि अगर प्रेपोजिशन पहले आ जाएगा तो मुजाफ के नीचे जेर आएगी। अब ये बन जाएगा मिन गुरफतिल मुदीरी, पढ़िए, मिन गुरफतिल मुदीरी। अब समझ आया, नहीं समझ में आया, नहीं, दोबारा बताइए। मैंने आपको बताया असल वर्ड ये ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल ये मुजाफ मुदाफ इलैहि है, गुरफतुल मुदीरी, सही है, असल वर्ड था ये गुरफतुल मुदीरी, प्रिंसिपल का कमरा, सही है ना, लेकिन उससे आपने गुरफतुल मुदीरी से पहले मिन लगा दिया, और मिन प्रेपोजिशन है। तो हमने अभी हमने रूल में लिखा था ना कि अगर कोई प्रेपोजिशन आएगा मुजाफ मुदाफ इलैहि से पहले तो हम मुजाफ के नीचे जेर लगा देंगे, लिखा था ना आपने भी, जी बिल्कुल, हाँ, तो हमने यही किया, बस हमने और कुछ भी नहीं किया, मिन गुरफतिल मुदीरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गुरफतिल मुदीरी, यहाँ पर मुजाफ और मुजाफुन इलैहि है, ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा अब हम देखते हैं फरीहा, जी फरीहा नंबर 6, सेंटेंस नंबर 6 आप पढ़ें। हादा बैतु हामिदिन ठीक है, वज़ालिका बैतु खालिदिन। जी क्या मतलब है, This is Hamid's house and that is Khalid's house. वेरी गुड। तो इसके अंदर मुदाफ मुदाफ इलैहि कौन कौन से हैं, बैत मुदाफ and हामिद मुदाफ इलैहि, ठीक है, और बैत मुदाफ खालिद मुदाफ इलैहि। वेरी गुड। इसके अंदर दो मुजाफुन और मुदाफुन इलैहि है, ठीक है ना, हादा बैतु हामिदिन वज़ालिका बैतु खालिदिन, दिस इज हामिद्स हाउस एंड दैट इज खालिद्स हाउस, बिल्कुल सही है, ठीक है। नंबर 7, अच्छा अब हम देखते हैं नंबर 7 कौन पढ़ेगा, एक सेकंड लेट मी चेक, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह। मैंने किससे पूछा नहीं है अभी तक, शुएब भाई, हाँ शुएब भाई नंबर 7 आप पढ़ें। जी सर। इब्नु अम्मारिन तालिबुन वब्नु यासिरिन ताजिरुन। वेरी गुड। इब्नु तो वालिद के लिए है ना? नहीं नहीं नहीं, वालिद के लिए इब्नु नहीं होता, इब्न तो बेटे के लिए होता है। हाँ, अच्छा। इब्नु अम्मारिन, अम्मार का बेटा,
वेरी गुड, तालिबुन, स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, तालिब हाँ, इल्म है। सही है, अम्मार का बेटा तालिब इल्म है और यासिर का बेटा ताजिर है। वेरी गुड माशाल्लाह। अब आप देख रहे हैं मुदाफ मुदाफ इलैहि कौन कौन से हैं इसके अंदर? ओके, भाई जो अम्मार, जिन दो अम्मार, एक मिनट, जिन दो के बीच में का आ रहा है ना, वो दो मुदाफ मुदाफ नहीं है, का या की, मैंने आपको बताया ना। अब मुझे बताइए, दोबारा तर्जुमा करिए तो आपको पता लग जाएगा। अम्मार का बेटा, इसका मतलब है ये अम्मार का बेटा, ये ठीक मुजाफ है, मुदाफ इलैहि हो गया पहला वाला, है ना। तो इब्नु अम्मारिन मुजाफ और मुदाफ इलैहि हो गया, तालिबुन हो गया, आगे वब्नु यासिरिन, यासिर का बेटा, ये भी मुदाफ मुदाफ इलैहि है, और वो ताजिरुन है, ठीक है ना। जहां जहां का आए या की आए, जहां से आपको निस्बत पता लगे, रिलेशन पता लगे, समझ जाइएगा मुदाफ और मुदाफ इलैहि है, ठीक है। ठीक है। यासिर का है इसलिए यासिर का मुजाफ इलैहि हो गया और बेटा जो है वो मुजाफ हो गया, ऐसा ही ना। हाँ, इब्न बेटा और है, अम्मार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ठीक है। चीज बताइए, ये इब्नु अम्मारिन जो है ये मुजाफ है या मुजाफ अलैहि है? भाई इब्नु अम्मारिन में इब्न मुजाफ है, सिर्फ अम्मार इब्न, मुजाफ इलैहि है, ओके, ठीक है। कि अम्मार का बेटा है तो अम्मार का मुजाफ इलैहि हो गया। भाई का अम्मार का बेटा नहीं, है तो अम्मार मुजाफ इलैहि हुआ। देखें, अम्मार के बेटे में मालिक कौन है? अम्मार है। अम्मार है, खत्म, तो मुजाफ इलैहि है वो। और क्या मिल्कियत है उसकी? बेटा उसकी मिल्कियत है, तो बेटा मुजाफ हो गया, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, अब अस्मा आप पढ़िए नंबर 8। अच्छा, एक सेकंड, और हम देख लेते हैं कौन कौन है भाई हमारे पास। माहिरा सईद, जी जी, माहिरा सईद जी सर। नंबर 8 पढ़िए आप। बैतुल मुदर्रिसी बहीदुन व बैतुत ताजिरी करीबुन। टीचर का घर दूर है और ताजिर का घर करीब है। इसमें बैत, दोनों जगह बैत जो है वो मुजाफ है और मुदर्रिस और ताजिर जो है वो मुजाफ इलैहि है। अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा खैर दें, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत अच्छा बताया माशाल्लाह, ठीक है। और नंबर 9, जी नंबर 9 कौन पढ़ेगा? मैं बताता हूँ, एक मिनट जरा नाम देख लो आप लोगों के। अच्छा, ये सोबिया है कोई? ये आपकी पहली क्लास है आज, सोबिया? चले हम दोबारा आ जाते हैं वापस, लेकिन एक मिनट, हम्माद भाई ने पढ़ा है? हम्माद भाई आप पढ़ लें जी। नंबर 9, हाजा मिफ्ताहुस सय्यारती ऐना मिफ्ताहुल बैती। क्या मतलब है? दिस इज मिफ्ताह क्या था? चाबी। दिस सय्यारती कार, गाड़ी। दिस ये गाड़ी की चाबी है। जी माशाल्लाह, ये गाड़ी की, अब देखिए गाड़ी की आ गया ना, तो गाड़ी की चाबी, ये आगे देखिए की आएगा बीच में लाजमन, ये कहाँ आएगा, तो गाड़ी की चाबी, इसका मतलब है गाड़ी की चाबी मुदाफ इलैहि हो गया, ठीक है ना। तो ये गाड़ी की चाबी है, आगे क्या है? ऐना मिफ्ताहुल बैती, ये चाबी घर की, क्या ये चाबी घर की है? नहीं, आईना, आईना, आईना का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन की तरफ है। जी क्वेश्चन है, तो आईना का मतलब क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन वर्ड जितने भी होते हैं, हमने माँ पढ़ा था, व्हाट, ठीक है ना, मन पढ़ा था, हु, और इसी तरीके से आईना, आईना का मतलब है वेयर, कहाँ। अच्छा, सही, ठीक है ना, इसको याद करें प्लीज, वरना फिर देखें मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। आईना मिफ्ताहुल बैती, अब बताइए क्या मतलब होगा? where is the house's key? जी माशाल्लाह, वेयर इज द हाउसेस की, घर की चाबी कहाँ है। तो इसमें क्या है, हाउस, घर की चाबी, तो घर की चाबी क्या हो गया, ये मुजाफ इलैहि हो गया, मिफ्ताह मुजाफ और अल बैत मुजाफ इलैहि, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है। नंबर 10, अंबर आप दोबारा पढ़िए।
मन अंता या वलदू, ठीक है, कौन हो तुम ए बेटे। नहीं बेटे नहीं, वलदू, वलदू बच्चा, वलद कि बच्चा होता है तिफल, लड़का, लड़का, कौन जी, हो तुम ए लड़के, ठीक कौन है। हो तुम ए लड़के। आना इब्नु अब्बासिन, मैं अब्बास का बेटा हूँ। एक्सेलेंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, मुदाफ इलैह, अब्बासिन मुज़ाफ इलैह है और इब्नु उसका बेटा। जी, इब्नु मुज़ाफ हो गया, एक्सेलेंट, माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। नंबर 11 जी, आफ्ताब भाई आप पढ़िए। अच्छा, आफ्ताब भाई बिजी हैं, तो इमरान भाई आप पढ़ लें। वब्नु मन हुआ, और वो बेटा, हाँ सही बोले बोले। और बेटा, वब्नु मन हुआ, वो बेटा कौन है। नहीं, हाँ, मन इब्नु मन किसका बेटा है और वो किसका बेटा है। वब्नु मन हुआ, हाँ, और वब्नु मन हुआ, मन हुआ वो वो किसका बेटा है। तो हुआ इब्नु खालिद, वो खालिद का बेटा है। वेरी गुड, खालिद, जी, वह हुआ इब्नु खालिदिन, वो खालिद का बेटा है, ठीक है। अच्छा, नंबर 12 बाबर भाई आप पढ़े, इसको पढ़ने में मजा आएगा। अयना मस्जिदु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा फिल मदीनतिल मुनव्वरति। एक मिनट, एक सेकंड बाबर भाई, इसको दोबारा पढ़िए गौर से। अयना मस्जिदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, दोबारा पढ़िए। किसको, अयना को या पूरा स्टेटमेंट को? पूरे स्टेटमेंट को। अच्छा, अयना मस्जिदु रसूलुल्लाह, हाँ, देखिए लाम के नीचे क्या है, रसूलिल्लाह, रसूलिल्लाही, रसूलिल्लाही। देखिए अल्लाह, देखिए अल्लाह ताला के नाम से पहले अगर जबर और पेश होना तो हम अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ते हैं, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है ना, अल्लाहु समद। अल्लाह के नाम से पहले अगर जबर और पेश होगा तो हम अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ेंगे। अल्लाह के नाम से पहले अगर जेर होगी तो हम बारीक पढ़ेंगे अल्लाह के नाम को, जैसे बिस्मिल्लाही, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, हाँ, इस तरीके से यहाँ पे क्या है, रसूलिल्लाही, ठीक है, रसूलिल्लाही, हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, हुवा फिल मदीनतिल मुनव्वरति। ठीक है। क्या मतलब है, अभी रुझान बताता हूँ इंशाल्लाह। हाँ, तो ट्रांसलेशन कर ले पहले। ये मस्जिद नबवी में शॉर्ट, इट इज इन मदीना मुनव्वरा। या वेयर इज द मस्जिद नबवी, यानी मस्जिद नबवी कहाँ है? नहीं, तो हुआ फिर मदीना, वेयर इज द मस्जिद ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह ताला, तो इट इज इन मदीना मुनव्वरा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदीना मुनव्वरा? मदीना मुनव्वरा, हुआ फी मदीनतुल मुनव्वरा। मदीना तो सिटी को कहते हैं, और मुनव्वरा, ये मुनव्वरा इसको कहते हैं एनलाइटेंड, रोशन, इनलाइटेंड, यस, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आइना मस्जिदु रसूलिल्लाही, आपको बताइए इसके अंदर मुजाफ और मुजाफ इलैही कहाँ है? मस्जिदु जो है ये आपका मुजाफ हो गया, मस्जिद मुजाफ, ठीक है, ठीक है। और रसूलुल्लाह ये जो है आपका मुजाफ अलैहि हो गया। अच्छा, आप जरा इसको एक काम करें, इसको जरा इसका उर्दू में तर्जुमा करिए इस जुमले का। ऐना, वेयर, अच्छा वेयर मतलब है कहाँ, मस्जिद, मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये मस्जिद कहाँ है, रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ है। हाँ, असल में देखिए, पता है क्या मतलब है इसका, मैं आपको जानबूझ के चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा जरा इसको करें। पता है किस तरीके से, अल्लाह के रसूल की मस्जिद, अल्लाह के रसूल की मस्जिद, अच्छा एग्जैक्टली आप वो कह रहे हैं। जानबूझ के मैं क्यों नीचे कहना चाह रहा हूँ, ताकि आपको उसका रूल समझ में आए।
अल्लाह के रसूल की मस्जिद। इसका मतलब है कि एक में इसमें दो निस्बतें आ रही हैं, एक तो रसूल की मस्जिद और उसके बाद वो अल्लाह का रसूल। मैं आपको बताऊं, देखें किस तरह ये मस्जिद, आपने बिल्कुल सही बताया, मुजाफ है। रसूल जो है ना आगे, वो बेचारा मुजाफ भी है और मुजाफ इलैहि भी है ना? ठीक है। और आगे अल्लाह ताला मुजाफ इलैहि है सिर्फ। तो बीच वाला जो रसूल है, क्योंकि उसकी तरफ दोनों निस्बतें हैं, एक निस्बत उसकी मस्जिद की तरफ है और एक निस्बत उसकी अल्लाह की तरफ है। तो मस्जिद की तरफ वो मुजाफ मुजाफ इलैहि है और अल्लाह की तरफ वो मुजाफ है, इसीलिए उसके ऊपर अल नहीं लगाया है। ठीक है ना? तो आई ना मस्जिद, तो इसमें दो मजाफ हो गए और एक जो है मजाफ इलैहि हो गया। जी माशाल्लाह, ठीक है ना? हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरती, ठीक है। अच्छा, मेरी आप लोगों से मेरा सवाल था, जी बताएं। मेरा सवाल था इसी से रिलेटेड, रसूलिल क्यों है इधर, जेर क्यों लगा? क्योंकि ये मुजाफ इलैहि से है। देखें इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल नहीं लगाया, इसको इन्होंने मुजाफ बना दिया। अल ना होना इसके मुजाफ होने की निशानी है, और जेर होना इसकी मुजाफ इलैहि होने की निशानी है ना? आप देखें, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये मुजाफ भी है, मुजाफ इलैहि भी है, तो इसके अंदर एक इन्होंने अलामत रखी मुजाफ होने की और एक अलामत रखी मुजाफ इलैहि होने की। ठीक है, मुजाफ होने की अलामत ये रखी कि ये इसमें अल नहीं लगाया, मुजाफ इलैहि की अलामत ये रखी कि इसके नीचे जेल लगा दी। समझ रहे हैं आप? जी, इसलिए तो ये अरबी में बहुत कम आएगा ऐसा, लेकिन जब भी आएगा तो जहन में रखिएगा, उसमें दोनों क्वालिटीज रखेंगे, एक तो उसके अंदर अल नहीं लगाएंगे, दूसरा उसको उसमें जेल लगाएंगे ताकि पता लगे कि भाई ये मुजाफ इलैहि भी है और ये मुजाफ भी है। तो ऐसा कम होता है। अल्लाह के रसूल की मस्जिद, ठीक है ना, मोहम्मद के अब्बू का कलम, ठीक है ना, तो कलमु इब्नु मुहम्मदिन, कलमु मतलब कलमु इब्नी मुहम्मदिन, इस तरह के मतलब बहुत कम सेंटेंस होते हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब भी आएंगे तो आप पहचान जाएंगे इंशाल्लाह, भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। अच्छा, कि मैं चाहूँगा कि अब ये जो 13 से लेके 20 तक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, ये 8 जुमले आप लोग खुद करें। ठीक है ना? मैं चाहूँगा ताकि आपको ये एक होमवर्क दूँ, असाइनमेंट दूँ, ताकि ये कि खुद आप लोगों के लिए भी करना आसान हो। एक तो ये कर लें आप, ठीक है। दूसरा, ये वाली एक्सरसाइज पूरी कर लीजिएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, मेक सेंटेंसेस बाय फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें या तो आपने मुजाफ लगाना है या मुजाफ इलैहि लगाना है। ये एक्सरसाइज भी आप लोग सॉल्व करके ज़रूर दिखाइएगा, बिकॉज मैं चेक करूँगा कि आप लोगों ने सही लिखा है या नहीं लिखा। और याद रखिएगा, आखिरी लेटर के नीचे तो लाजमी आपने वॉवल लगाना मस्ट है, जिससे पता लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका एक तो असाइनमेंट हो गया ये वाला, कि आपने इन सब, ये पेज नंबर है, देखें पेज नंबर 40 है, 40 पेज नंबर 40 है ये, और ये पेज नंबर 40 है। इसमें आपने 8 के 8 जुमले लिखने हैं और इनका तर्जुमा भी करना है, और उसके बाद ये नीचे इसके अंदर आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपने मुजाफ या मुजाफर इलैहि लगाना है। उसके बाद हम देखते हैं आगे। ओके, ये भी बहुत अच्छा है। ये आखिरी एक्सरसाइज है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो ऊपर है सबसे, 1 2 3 4 5 6, एक्सरसाइज नंबर 6। ये कह रहे हैं इस सेंटेंस में छोटा सा हमने लिखा है, इसमें गलती है, आप उस गलती को आइडेंटिफाई करके सही से लिखें। पहले गलती आइडेंटिफाई कर लें और जुमला सही क्या होना चाहिए वो लिख दें। ठीक है, तो वो गलती आपने फाइंड आउट खुद से करनी है और खुद से लिखना है, बस ये आपका काम है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई अगले हमारे नेक्स्ट वीक तक के लिए, और इट इज़ आई थिंक मोर देन इनफ, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग भी सब प्रोफेशनल लोग हैं, काम करने वाले हैं या बिजी हैं कहीं भी, तो इसीलिए आई थिंक इट्स मोर देन इनफ कि आप हल्का फुल्का काम रोजाना थोड़ा बहुत करते रहें और फिर मुझे अगली क्लास से पहले सबमिट कर दें। जिन लोगों ने मुझे सर आप एग्जाम्पल दे देंगे इस वाले का, 6 वाले का, थोड़ा सा 1-2 तो एग्जाम्पल दे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, इसमें अल हटा देंगे ना, तो कलमु, भाई मुझे क्या कलमु तालिबी, ऐसा ही भाई मुझे क्या पता। नहीं सर, एक हिंट के लिए, फॉर फर्स्ट वन ओनली। भाई तो वो तो जवाब है, हिंट थोड़ी है यार। वो तो जवाब हो ना भाई, हिंट थोड़ी है। देखिए ना, मैंने आपको बता दिया, सही है या नहीं? भाई देखिए मैंने आपको बता दिया मुजाफ क्या होता है, मुजाफ इलैहि क्या होता है।
ठीक है ना। अब आप लोग मुझे बताइएगा सर यहाँ पर क्या गलती है, ठीक है ना। आई विल चेक और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। रूल तो दिया मैंने अपने, रूल से चेक हो जाएगा। हाँ रूल से चेक हो जाएगा एग्जैक्टली, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊँ, ठीक है। अच्छा आप लोग अगर मुझे 10 मिनट और दें तो मैं आपको एक रूल और बता दूं जो सवाल किया था अंबर वकार ने, वो बड़ा अच्छा सवाल था। तो क्या आप लोगों के लिए सबके लिए मुमकिन है 10 मिनट्स मोर इंशाल्लाह? जी सर। अच्छा जी बाबर भाई। साहब भाई आपने कहा था कि 15 मिनट लेंगे हर असाइनमेंट की, ये तो बहुत ज्यादा टाइम लेता। इवन टुडे भी इसने बहुत ज्यादा टाइम लिया था। असल में पता है बाबर भाई क्यों है, क्योंकि हम लोग को अरबी लिखने की आदत नहीं है ना, इसलिए। अब वो ऐसे ऐसे जब थोड़ी सी आदत पड़ जाएगी ना, देखें पता है क्या, आप यकीन करें ज़बर ज़ेर डालने में और लिखने में मुझे खुद इतनी टेंशन होती थी और इतनी ख्वारी लगती थी कि अल्लाह ताला ये क्या मसला है, ज़बर ज़ेर भी डालो। सिर्फ ये कि नहीं, एक तो लिखना हम उर्दू में तो चलो उर्दू लिख लेते हैं, लेकिन उर्दू लिखने की भी वो आदत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए, बहरहाल हमारी आदत नहीं है क्योंकि हमारी स्टडीज़ उसमें नहीं हुई है। तो बहरहाल वो उर्दू लिखने में एक टेंशन होती थी, न ये कि अरबी। और अरबी में भी क्या है, एक तो आप अरबी लिखें ऊपर से उसमें ज़बर ज़ेर डालें। याद रखिए मेरे लिए जो आसानी हुई ना, जब मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला मुझे इसका इतना नवाजेगा और डबल ट्रिपल नवाजेगा, आप यकीन करिए इस चीज़ ने सिर्फ मुझे मोटिवेट किया कि यस आई विल राइट अरबिक, और मैं सिर्फ लिखूंगा अल्लाह ताला आपको राज़ी करने के लिए, और अल्लाह पाक आप खुश हो जाएंगे क्योंकि ये वो ज़बान है जिसमें आपने अपना कलाम नाजिल किया ऑफ कोर्स। तो इस कलाम से रिलेटेड एवरीथिंग इज़ ऑफ कोर्स अ मिरेकल, मुअज्जा है। तो ज़ाहिर बात है जब हम उसमें करेंगे तो हमें सवाब ख़ास तौर पे इस नीयत से करेंगे और तकलीफ़ उठाएंगे तो अल्लाह ताला इसका हमें बहुत ज़्यादा अजर देंगे। तो ओनली दिस वाज द मोटिव के वाक़तन फिर मुझे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने लिखने की प्रॉपर आदत डाली है। अभी भी मुझे तकलीफ हो जाती है क्योंकि ज़बर ज़ेर पे डालना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला अजर देंगे फिर वो चीज़ जो है ना मिनिमाइज हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है। बल्कि देन आई एम सो मोटिवेटेड कि यस आई विल राइट मोर इंशाल्लाह। ठीक है बाबर भाई, तो मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ी सी ज़रा नियत कर लें आप अल्लाह ताला के लिए, तो देखिएगा लिखने में मज़ा आएगा, फिर आसानी हो जाएगी। वो तकलीफ उठाने में मज़ा आता है असल, ठीक है ना, जब इंसान की नियत अल्लाह ताला के लिए हो जाती है। तो दिस इज ओनली द मोटिव। जी जी बोले। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कि हमारे पास सिर्फ एक दिन का गैप है, फिर थोड़ा लेट नाइट ये खत्म होता है कोड, फिर अगले दिन आपका ऑफिस का होता है, बहुत सारे मामला होते हैं। तो या तो फिर हम ये करें कि पहले दिन जो है ना असाइनमेंट आप थोड़ा कम कर दें और बाद का जो नेक्स्ट डे है उसमें ज्यादा कर दें। आप एक काम भी कर सकते हैं, दोनों दिन के असाइनमेंट मार्क कर लें, ठीक है, दोनों दिन के असाइनमेंट मार्क करके नेक्स्ट वीक सबमिट करें, नो टेंशन एट ऑल, है ना। हम ये करेंगे कि संडे और मंडे दोनों दिन के असाइनमेंट एक साथ नोट कर लेंगे। संडे को भी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको करिएगा मत, ठीक है, सिर्फ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, आई हैव टू डू दिस। और इसी तरीके से फिर हम मंडे को करेंगे, मंडे को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास क्या होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, माशाल्लाह सारे दिन होंगे। आराम से आप इन सारे दिनों के अंदर सारा टोटल असाइनमेंट होगा दोनों दिनों का, तो एक साथ कंप्लीट करके फिर आप सबमिट कर दीजिएगा इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। तो इट्स वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह कि देखें आप लोग माशाल्लाह लिख रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को इसका बहुत अजर देंगे इंशाल्लाह, देखिएगा। और इंशाल्लाह ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं आप भूलेंगे नहीं, कुरान मजीद जब भी पढ़ेंगे हम कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, खास तौर पे जब हम आखिर की सूरतें पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत, मैं सब लिखवाऊंगा ये जितनी भी चीज़ें होंगी, मुज़ाफ मुदाफ़िल बार बार आएगा, ठीक है ना, और जार मजरूर आएगा इंशाल्लाह, और भी हम इंशाल्लाह कुछ रूल्स पढ़ेंगे, अल आएगा बार बार, और तनवीन आएगी जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, वो बार बार आएगा, और भी हम जो इंशाल्लाह वर्ब पढ़ेंगे आगे वो सब आएगा। आपकी सारी सूरतों में ऐसा रिव्यू होगा इंशाल्लाह, एक मतलब आपको आदत पड़ जाएगी, आप कुरान मजीद फिर उसी नज़रों से पढ़ा करेंगे इंटेलेक्चुअली, तो यू विल एंजॉय इंशाल्लाह, ठीक है। तो शैल आई एक्सप्लेन यू द रूल, जो अंबर वक़ार ने जो कहा था, एक रूल बहुत ज़रूरी है वो, ठीक है ना, तो वो मुझे बताना आपको ज़रूरी है। देखें अरबी ज़बान के अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं, एक कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि एक पेश के साथ एंड होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सारे ख़वातीन के नाम, ख़वातीन के सारे नाम एक पेश के साथ एंड होते हैं, सही है। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, ज़्यादा आसानी हो जाएगी, मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो एक लिस्ट है, उसको आपने याद भी करना, उसको हमने भी कभी याद नहीं किया, बस वो क्योंकि लिखा हुआ आता है, उसके एराब से पता लग जाता है, एराब यानी कि उसकी जो एंडिंग होती है उससे हमें पता लग जाता है कि ये जो है ना स्पेशल नाउन, उसकी एक लिस्ट है, मैं वो लिस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ,
ठीक है। अब वो बुक 2 के अंदर दी हुई है और उस लिस्ट को एज सच नोट डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब हम इंशाल्लाह उस बुक पर आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये मदीना अरबिक बुक 2 है, ठीक है। ये भी आपसे मैं शेयर करूँगा बाद में। इसके अंदर उन्होंने वो एंड में बिल्कुल दिया हुआ है और वो एक लिस्ट है, एक मरतबा वो याद हो जाती है और एक मरतबा जहन में आ जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है हमने भी कभी याद नहीं किया और हमें भी हमेशा माशाल्लाह वो वाज़ेह रहती है, कोई चीज़ हम फंसते नहीं उसमें कभी भी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस सर ये किया। बुक वन में पेज 31 पे भी तो दी हुई है ना, नामों की लिस्ट, मोहम्मदुन, आमिनतु, ज़ैनबु, हाँ वो भी है, वो खालिदुन। भी है। जी जी वो भी है बिल्कुल। लेकिन आप पहले ये समझ लें, वो उन्होंने डिफरेंशिएशन बताई है, ठीक है ना। ये देखें, इसको कहते हैं अल ममनूउम मिनस सर्फी, ठीक है। इनका नाम है अल ममनूउम मिनस सर्फी। इसके अंदर क्या है, मिसाल के तौर पर पहले आप पढ़ लें। एक तो खवातीन के नाम होगा सारे, देखें, ज़ैनबु, मरियमु, फातिमतु, आइशतु, मक्कतु, जुद्दतु, इस तरह के तरीके हैं, ठीक है ना। जितने खवातीन के नाम हैं मेजॉरिटी में सब में वही आता है। नंबर 2, कुछ मर्दों के नाम, जैसे कि जिनके आखिर में गोलता आती है, हमजा, उसामा, मुआविया, तलहा। आप देखें ये एंड हो रहे हैं गोलता के साथ, इनके आखिर में भी एक पेश आती है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जैसे आन 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 होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं, उस्मानु, अफ़ान, सुफियान, मरवान, नौमान, ये भी सारे स्पेशल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये तो छोड़ देंगे, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कसलान, जवान, अतशान, शबान, मलआन, ये भी वो ये आन आन वाले ना। नीचे देखें, अहमद, अनवर, अकबर, अहसन, ये सारे स्पेशल नाउन हैं। फिर कुछ कलर्स होते हैं अरबी ज़बान में, अबियज़ वाइट, असवद ब्लैक, अहमर रेड, असफर असफर इज़ येलो, अखज़र ग्रीन, अजरक ब्लू, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं और कुछ अंग्रेज़ों के नाम हैं, विलियम, ठीक है ना, एडवर्ड, वो जो है ना इदवर्दू, लंदनू, ठीक है ना, लंदन, बारिसू, पेरिस, पाकिस्तानू, पाकिस्तान भी स्पेशल है, बगदादू, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से जितने भी इसराइली नाम हैं वो सारे भी, इब्राहीमु, इस्माइलु, इसहाकु, याकूबु, यूनुसु, यूसुफु, ठीक है ना, यूशाउ, इस तरह। अच्छा, कुछ प्लूरल्स हैं, गनियुन अगनियाउ, सदीकुन अस्दिकाउ, कवियुन अखवियाउ, तबीबुन अतिब्बाउ। ये कुछ सेंटेंसेस की प्लूरल्स हैं, ये भी स्पेशल हैं। फिर इसी तरीके से फ़कीरुन फ़ुक़राउ, वज़ीरुन वुज़राउ, ज़मीलुन ज़ुमलाउ और आलिमुन उलमाउ, ठीक है। इसी तरीके से कुछ गैर आक़िल भी, मसाजिदु, मस्जिद की जमा है, मदारिसु, मदरसे की जमा है, फ़नादिक़ु, फ़ुंदुक, होटल की जमा है, मकातिबु, मकतब की जमा है, दक़ाइक़ु, दक़ीक़ा सेकंड को कहते हैं, दक़ाइक़ सेकंड्स हो गए, ठीक है। मनादीलु, मफातिहु, फनाजीनु, करासियु, ये सारे प्लूरल्स हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं, आप यकीन करें हमने भी इससे ज़्यादा कभी नहीं पढ़ा। इनका रूल सिर्फ हमें याद रहता है। इसे कहते हैं अल ममनूउ मिनस सर्फ। आप समझ लें अरबी ज़बान में ये कुछ स्पेशल नाउन्स हैं जो एक पेश के साथ एंड होते हैं। नंबर 1 बात, ठीक है। इनको जो हमें याद रखना है, कैसे याद रखेंगे हम। नंबर 1, ये एक पेश के साथ एंड होते हैं। आप समझ जाइएगा देखते ही। और अरब की हर किताब के अंदर जहाँ कहीं भी वो इसका जिक्र करेंगे, आप देखिएगा खास तौर पे अगर पूरे पेज पे कहीं कोई एराब नहीं लगा हुआ होगा तो इस किस्म का कोई नाउन अगर होगा तो उसके आखिर में वो एक पेश लगा देंगे, तो फौरन पढ़ने वाला समझ जाएगा ओके दिस इज द स्पेशल नाउन, ठीक है ना। इनका रूल क्या होता है, इनका रूल ये होता है, जैसे कि आपने देखा था ना, प्रेपोजिशन जब हम लगाते हैं तो जेर आती है ना। इसी तरीके से मुज़ाफ़ुन इलैहि के नीचे मैंने आपको बताया जेर आती है। आपने जेर आने की 2 हालतें पढ़ ली हैं अभी। नंबर 1, किसी भी नाउन के नीचे जेर कब आती है, जब उससे पहले प्रेपोजिशन होता है। जैसे अल किताबु था, आपने फी लगा दिया तो क्या बन जाएगा, फिल किताबी। आज हमने एक और जेर की कंडीशन पढ़ी है कि अगर कोई भी नाउन मुज़ाफ़ुन इलैहि हो तो वो भी जेर में होता है, कोई सा भी नाउन, है ना। मिसाल के तौर पे अल किताबी हो जाएगा, ये किताबिन हो जाएगा, हामिदिन हो जाएगा। अल्लाह ताला का नाम था, अल्लाह ताला को जब हमने एज अ पोजेसर बनाया, मुज़ाफ़ुन इलैहि बनाया, अल्लाह ताला के नाम के नीचे भी जेर आ गई, ठीक है ना। तो ये आपने 2 चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक आपने 2 पढ़ी हैं कि भाई किसी भी नाउन के नीचे जेर कब आती है, अगर उससे पहले प्रेपोजिशन हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो मुज़ाफ़ुन इलैहि हो। इन दोनों सूरतों में नाउन के नीचे जेर आ जाती है ना। आपने अभी तक आज तक यही पढ़ा है।
इन नाउन्स में क्या होता है, बस मैं ये आखिरी रूल बता रहा हूँ इंशाल्लाह, फिर हम चलते हैं। ये नाउन्स कहते हैं हम जेर में नहीं आएंगे, आप हमसे पहले कुछ भी लगाओ, हम जबर में आ जाएंगे लेकिन हम जेर में नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए ये सारे नाउन्स जबर में आ जाते हैं प्रेपोजिशन की वजह से, या जब ये सारे नाउन्स मुजाफुन इलैहि बनते हैं तो जबर में आते हैं, जेर में नहीं आते। और इनके आखिर में ज़ाहिर बात है जैसे एक पेश है तो वैसे ही एक जबर आ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान है, मैं कहता हूँ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैं क्या कहूँगा, अना मिन। अब मैंने मिन लगाया है, पाकिस्तानी होना चाहिए, प्रेपोजिशन लगा हुआ है, जैसे हमने पहले भी किया था, मिन गुरफती कर दिया था, तो क्योंकि मिन का रूल यही है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि स्पेशल नाउन है, इसीलिए क्या कहेंगे हम, अना मिन पाकिस्तान, ठीक है। ये है रूल, अना मिन पाकिस्ताना हो जाएगा, वो पाकिस्तानी कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेशल नाउन है, ये कभी भी जेल में नहीं आते। ये रूल था, तो ये मुझे आपको बताना था, और ये जवाब है वो अंबर वकार आपका, ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। और अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो प्लीज पूछ लें। ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं है? सवाल यही था कि हम तो जबर की बात कर रहे, इधर तो पेश की बात कर रहे थे, इस पेज पे पाकिस्तानों, लेकिन आपने बोला अना मिन पाकिस्तान ना, ये पेश से जबर हो गया। जी, मैंने आपको ये बताया ना कि इसके नीचे नॉर्मली तो जेर आनी चाहिए थी ना, जेर आनी चाहिए थी, जेर आनी चाहिए थी, जेर नहीं आएगी, जेर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल नाउन, ये एंड इसकी जो अपनी ओरिजिनल हालत है, हमारे पास जो रूल है वो क्या, हर नाउन अरबी जबान के अंदर अपनी ओरिजिनल हालत में दो पेश के साथ एंड होता है, जैसे किताबुन, कलमुन, मस्जिदुन, वलदुन, रजुलुन, तबीबुन, ठीक है ना। लेकिन कुछ नाउन्स स्पेशल हैं जो मैंने आज आपको दिखाए, इनका मामला क्या है कि ये अपनी ओरिजिनल हालत में भी एक पेश में एंड होते हैं, इसीलिए ये स्पेशल है, ठीक है ना, इसलिए एक जबर से कन्वर्ट हो जाएंगे जी, इसीलिए। और इनके दूसरा रूल क्या हुआ कि ये कभी भी जेल में नहीं आते, तो ये क्या होता है, प्रेपोजिशन के इम्पैक्ट की वजह से ये जबर में आ जाते हैं लेकिन जेल में नहीं आते। पाकिस्तान का मतलब है एनी नेम ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान का मतलब नहीं है, पाकिस्तान का मतलब तो पाकिस्तान है ना भाई, सिर्फ पाकिस्तान। अगर यहाँ पे पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान होता, फर्ज करें एग्जांपल, हिंदुस्तान को कहते हैं हिंद, हिंदुस्तान को कहते हैं हिंद, हिंद स्पेशल नहीं, देखें, हिंद स्पेशल नाउन नहीं है। मैं दोबारा शेयर करता हूँ आपसे स्क्रीन एक मिनट, ये देखें, हिंद जितने स्पेशल नाउन जिन्होंने थोड़े बहुत दिए हुए ना, आप सिर्फ इसको ध्यान में रखें बस। ये देखें, लंदनु बारिसु, लंदन इज लंदन, बारिस इज पेरिस, पाकिस्तान इज पाकिस्तान, बगदाद इज बगदाद। बाकी आप देख लीजिए, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, जंगीर, सारे नाम हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, लंदन, पेरिस, पाकिस्तान और बगदाद, ये 4 नाम दिए हुए हैं मुल्कों के। इसके अलावा अभी आप जितने भी पढ़ेंगे उन वो सब जो ना वो स्पेशल नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, हिंदुन, अल हिंदू, ठीक है ना, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है हिंद के अंदर। या और चाइना को कहते हैं सीन, सौत से, तो सीन भी नॉर्मल वर्ड है, कोई टेंशन नहीं है। इसी तरीके से और जो कंट्रीज हैं वो भी नॉर्मल है। ये लंदन, पेरिस, पाकिस्तान और बगदाद, ये स्पेशल नाउन, ये अरबी ज़बान के बोलने वालों ने बोलने के अंदर जो है, सारी बातें उनको ऐसा लगा तो उन्होंने इनकी एक कैटेगरी कर दी है। आगे जाके आप थोड़े बहुत और भी पढ़ेंगे, बस ये देखिएगा, अगर नाउन अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर एक पेश के साथ एंड हो रहा होगा तो वो स्पेशल होगा, ठीक है ना। एक मोटी सी बात है जी। अमर वफार सर, यानी एग्जांपल फातिमा की किताब, तो किताबु फातिमा ता। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, ओके, ठीक, वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल यही है, किताबु फातिमा ता, ठीक है ना। इसी तरीके से बिन्तु आइशा, आयशाज डॉटर, तो बिन्तु आइशा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कुरान मजीद में कहीं आता है या हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहीं आता है, तो इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू, खास तौर पे, तो उसमें आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये वाज़ेह हो गया होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि ये एक रूल है जो मैंने आपको बताया नहीं है, क्योंकि इट टेक्स टाइम वो रूल समझ में आ जाए। लेकिन ये कि अल्लाह ताला की रात से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। आप इसको खुद से बैठ के रिव्यू करिएगा, मुज़ाफ इलैहि को खुद से बैठ के पढ़िएगा।
अपनी खुद रीडिंग करेंगे ना आप तो, और ये है कि सवाब की नीयत से करें इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला आप लोगों को इसका बहुत अजर भी देंगे। तो अभी तक जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आप चाहे तो इन सबको टॉपिक वाइज अपने पास लिख लीजिएगा कि हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और हम इतनी, और देखिए मैं स्लो जा रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो, आपकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि आपको समझ में आए। और जब हम कुरान मजीद पर आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको अजनबियत महसूस नहीं होगी, ठीक है ना। और इन द बिगिनिंग इट सीम्स डिफिकल्ट, आपको देखिएगा जितने रूल्स आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप ज़रा अंदाज़ा करिएगा खुद से बैठ के उन तमाम रूल्स को पढ़िएगा, आपको लगेगा कि वाक़तन ये शुरू में लगते हैं मुश्किल, उसके बाद तो ये बहुत आसान हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अरबी ज़बान का एक मौज़ा है। अब आप जब बैठ के पढ़ेंगे ना हाज़ा दालिका तिलका, आपको बच्चों वाली चीज़ लगेगी अब इंशाल्लाह, देखिएगा। इसी तरीके से अभी आपको आज आपने पढ़ा है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि, आप देखिएगा जब इंशाल्लाह हम वर्ष में जाएंगे तो ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि और ये प्रेपोजिशन और नाउन जो है ना, ये सब चीज़ें आपको बच्चा लगेंगी इंशाल्लाह कि हाँ यार ये तो कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आसान है बहुत, एंड यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अल्लाह ताला हम सबके तो कबूल करें पढ़ना और बैठना सुनना, और अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में अमल में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए, और खुसूसी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।